बिहार में अब कई ऐसे नेता हैं जिनके चुनाव लड़ने पर पूर्ण रूप से ग्रहण लग जाएगा। पटना हाईकोर्ट द्वारा जारी नए आदेश के तहत अब ऐसे कई जनप्रतिनिधि जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई पूरी की जाएगी और ऐसी जनप्रतिनिधि जिन पर संगीन मामले दर्ज हैं, उनके मामलों में सुनवाई होना अब लगभग तय हो चुका है। ऐसे मामलों में सुनवाई में तेजी की बात बीते कुछ वक्त से चल रही थी और अब पटना हाई कोर्ट ने ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए समय सीमा भी निर्धारित कर दी है। न केवल जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों में बल्कि अन्य मुकदमों में भी सुनवाई में तेजी लाने के लिए हाई कोर्ट द्वारा राज्य सरकार के साथ साथ निचली अदालतों को भी ये आदेश दिए गए हैं। आदेश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि कार्रवाई की रिपोर्ट हाई कोर्ट में भेजी जानी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पटना हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के अनुसंधान सहित बाकी कार्रवाई में भी तेजी लाने के लिए आदेश दिए हैं। महानिबंधक को सभी एमपी और एमएलए कोर्ट से उनके यहाँ पेंडिंग केस की कार्रवाई को पूरा कर उनकी पूरी रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करने के आदेश दिए गए। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 11 अप्रैल तय की गई है। डीजीपी को ये स्पष्ट आदेश मिले हैं कि अगली तारीख तक की गई कार्रवाई के बारे में शपथ पत्र कोर्ट में दाखिल करना ही होगा। अभी सूबे में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कुल 598 केसेस हैं, जिनमें से 520 में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। 78 ऐसे केसेस हैं जिनके अनुसंधान अभी लंबित है, जबकि 7 केस संज्ञान के स्तर पर लंबित है। 156 केस यानी कि 156 केसेस में उपस्थिति के लिए हैं, तो वहीं 20 केस में पुलिस पेपर देने, तो 16 केसों में आरोप का गठन किया जाना है। 268 केसेस साक्ष्य के लिए लंबित हैं, तो 1 केस कमिटमेंट के लिए लंबित है। 5 केस अभियुक्त के बयान के लिए पेंडिंग है, तो 4 बचाव पक्ष की गवाही के लिए। 7 मामले बहस के स्तर पर पेंडिंग है, जबकि 35 अन्य ऐसे कारण हैं जिनसे निचली अदालतों में ये डिले चल रहा है। प्रदेश में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जितने मामले हैं, उनमें शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने से लेकर गंभीर आरोप तक शामिल हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि जिन्हें सजा सुनाई जाएगी, वो अगले चुनाव में खड़े नहीं हो पाएंगे। पटना हाई कोर्ट ने अब मामलों की सुनवाई के लिए समय सीमा तय भी कर दी है और अधिकारियों को इससे जुड़े स्पष्ट आदेश दिए जा चुके हैं। आरोप गठन को लेकर लंबित केसों में 2 सप्ताह के भीतर आरोप गठित करने का आदेश दिया गया है, जबकि 4 सप्ताह के भीतर पुलिस पेपर देने का काम पूरा कर ले, ये भी कहा गया है। संज्ञान के लिए लंबित सभी केसों पर 4 सप्ताह के भीतर संज्ञान प्रक्रिया को पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने उपस्थिति के लिए पेंडिंग 156 केसों पर जल्द से जल्द उपस्थिति की प्रक्रिया पूरे करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में अब जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामलों में कार्रवाई में अब तेजी देखने को मिलेगी। साथ ही कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे भी हो सकते हैं जो अब आगे चुनाव में खड़े ना हो पाए। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।